नमस्कार, स्वागत आप सभी का अवध तक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुशील तिवारी। और उत्तर प्रदेश में हर ग्राम सभा में, हर ग्राम पंचायत में लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे फर्जीवाड़े मामले से निपटने के लिए हमने कुछ तैयारी बनाई है। उन्हें एक्सपोज करने के लिए, उनके बारे में कई खुलासे करने के लिए हमने काफी कुछ तैयार किया। क्या कुछ तैयार किया है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताएं कि इस मुद्दे को लेकर आप प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाएंगे, जहां देखेंगे लगभग लगभग हर ग्राम पंचायत में फोटो को लेकर, जो मनरेगा कार्य के फोटो को लेकर धांधली की खबरें आती हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपरों में सुर्खियों में रहती है। कोई ऐसा जिला नहीं बचा है, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं बचा है जहां से ये खबरें ना आती हों। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने अवध तक न्यूज की टीम ने एक खास प्लान तैयार किया। इस प्लान में क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्या कुछ तैयारी की गई है इनसे निपटने के लिए। आपको बताएं कि मनरेगा कार्य उन लोगों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए मनरेगा जो है उसमें रोजगार दिया जाता है, जो रोजगार के लिए कहीं बाहर ना जा सकते हो, उन्हें मिनिमम मजदूरी जो है वो मनरेगा के तहत दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद अब होता क्या है कि मनरेगा कार्य में किसी भी ग्राम पंचायत में आप देखेंगे तो वहां पे जेसीबी लगवाकर या ठेके से कोई भी खुदाई होती है या कोई कार्य किया जाता है, उसे करवाया जाता है। और करवाने के बाद में फिर लोगों को बुला बुला कर इकट्ठा किया जाता है, फोटो खिंचवाया जाता है मनरेगा कार्य की, फिर उसी से धांधली की जाती है। अब आपको बताएं कि अगर किसी तालाब की खुदाई 10,000 रुपए में गवर्नमेंट के द्वारा हमें 20,000 रुपए मिले, उसे 10,000 रुपए में हमने खुदाई के लिए ठेके पे दे दिया। और उसके बाद में जब तालाब फूट गया तो अपने यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, अपने जानने वाले पहचानने वाले, उन्हें इकट्ठा किया जाता है। उन्हें इकट्ठा करने के बाद उनका फोटो अपलोड करवाया जाता है ऑनलाइन लोकेशन के साथ में। और फिर उनके खातों में पैसे भिजवाए जाते हैं। जब उनके खातों में पैसे आ जाते हैं तो उनसे पैसे जो है उन्हें कुछ कमीशन के बेस पर दिया जाता है। कमीशन के बेस पर देने के बाद पैसे ले लिए जाते हैं। यानी इसे भी अगर स्पष्टीकरण के तरीके से सोचें तो किसी भी मान लीजिए कि अगर मैं हूं, कोई भी ग्राम प्रधान है, वो मुझे मेरे खाते में पैसे भिजवाता है, मेरा फोटो अपलोड करवाता है, मेरे खाते में पैसे भिजवाता है, तो मैं उसे, अगर 10,000 रुपए आते हैं तो उसमें से 100, 200, 500 रुपए कट करके और सारे पैसे उसे निकाल के दे दूंगा। अब होता क्या है कि मनरेगा कार्य में हमारा नाम है, मनरेगा में आज मैं कभी गया नहीं, तो इस तरीके से जो धांधली की जाती है। हमारा प्लान क्या है? हाल ही में हमने जब इसके लिए काफी गहन विचार किया, कई हमारे जो पत्रकार साथी हैं, वो न्यूज की टीम है, उनसे हमने इसके बारे में बताया कि ऐसे ऐसे धांधली की जा रही है। और इस धांधली को रोकने के लिए गरीबों को उनका जो रोजगार है, जो मनरेगा के तहत मिलना चाहिए, उसके लिए क्या कुछ किया जाए। तब प्लान तैयार किया गया कि इसके लिए हम हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे। उनके ऑफिस पर पहले हम फोन करेंगे और उनसे अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे कि कब हमें वो मौका देते हैं मिलने के लिए। और मिलने के बाद में काफी ग्राम पंचायतों का जो हमारे पास लिस्ट है, उस लिस्ट को हम सौंपेंगे, उन्हें जानकारी देंगे कि हमारे पास में जो अवध तक न्यूज की टीम ने और पत्रकार साथी ने इकट्ठा किया है, ये हमारे पास है। इन ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया जाए और इसमें जो फोटो अपलोड करवाए गए हैं फर्जी तरीके से, जो मनरेगा से दूर दूर तक, कोसों दूर तक उनका कोई नाता नहीं है, उनका फोटो अपलोड करवाया गया है, इन पर कार्रवाई। जिन लोगों का फोटो अपलोड करवाया गया इन पे भी कार्रवाई हो, और जिस ग्राम प्रधान ने फोटो अपलोड किया हो या करवाया हो उन पर भी कार्रवाई। दूसरा, अभी मैं वर्तमान में जिस जिले की बात कर रहा हूं वो उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला। गोंडा जिले में फर्जीवाड़े का जो मामला है वो कई जगह पर सामने आया। आपने कई न्यूज़पेपरों में भी देखा होगा कि फर्जीवाड़े का मामला जो सामने आता रहता, और काफी लोग जाकर के जिला अधिकारी को इसके लिए ज्ञापन देते हैं, सीडीओ जो रहते हैं उन्हें ज्ञापन देते हैं, और मुख्य विकास अधिकारी को उनसे कहते हैं कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, ग्राम पंचायत में ये कार्य नहीं हो रहा, इसका बजट निकाल लिया गया, तो इसके बारे में आप प्रधान पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन उसमें लीपापोती हो जाता है। लीपापोती का अर्थ बताएं तो ये होता है कि मान लिया हमने जाकर मुख्य विकास अधिकारी को दिया, उन्होंने जाकर ब्लॉक पे जो भी खंड विकास अधिकारी है उन्हें भेज दिया, और खंड विकास अधिकारी अपने तरीके से लीपापोती करके रिपोर्ट जो है वो लगा देते हैं। पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले कई वर्षों से, ये कोई इसी साल नहीं हो रहा है, ये कई वर्षों से, लगभग 10-20 साल से ये कार्य चल रहे हैं। लेकिन अब जो फर्जीवाड़ा, फोटो अपलोड का फर्जीवाड़ा का मामला अब जो सामने आया है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
लगभग लगभग 60 से 70% जो फोटो अपलोड किए जाते हैं वो गलत आदमियों के किए जाते हैं, जो मनरेगा से काफी दूर रहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। यानी राह चलते लोगों को पकड़ा जाता है, उन्हें उनका फोटो जो है वो अपलोड करवा दिया जाता है। अब दो तरीके से इसे प्लान को हमने दो तरीके से तैयार किया है, प्लान ए और प्लान बी। पहले हम जाएंगे और जिला अधिकारी महोदया से और मुख्य विकास अधिकारी महोदया से इसके बारे में उन्हें हम जानकारी देंगे। और आपको बताएं कि अवध तक न्यूज की जो टीम है वो जल्द गोंडा पहुंचकर और जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी का लेटेस्ट शानदार इंटरव्यू करने के लिए तैयारी कर रही है। और हमने समय मांगा है जिला अधिकारी से, जैसे ही वो समय देते हैं जा करके हम इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू पे ही उन्हें इस चीज का जानकारी देंगे, उन्हें अलग से पर्सनली ले जाकर एक ज्ञापन दिया जाएगा और जिसमें उनसे अनुमति मांगा जाएगा कि हमारे पास जिन जिन चिन्हित ग्राम पंचायत है जहाँ फर्जीवाड़े का मामला सामने आता है उनका हमारे पास में दस्तावेज उपलब्ध है, उस दस्तावेज के तहत आप कार्रवाई कीजिए। और जो प्लान ए है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, प्लान बी गोंडा में है, प्लान ए जो है वहां है। दोनों जगह पर जा करके दोनों लोगों से अलग अलग इस चीज की मांग रखेंगे। और उम्मीद है, विश्वास है कि जो गोंडा की जिला अधिकारी है नेहा शर्मा, वो अपने कार्यों को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं क्योंकि शानदार कार्य कर रही हैं। और कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी फील्ड में हो, लगातार जो उनका एक्शन है वो भरपूर चल रहा है। और यही कहानी उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। और वो भी इन फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश देते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसे फर्जीवाड़े कहीं भी सामने आते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन शायद उन तक सूचना नहीं पहुंच पाता है, उन तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती कि फर्जीवाड़ा किस स्तर पे किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है। तो इसीलिए हमने तैयारी बनाया कि जा करके दोनों लोगों से अलग अलग मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से मिलेंगे और इन्हें बताएंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे कि ऐसे ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे कार्य हो रहा है। और उम्मीद है कि इन पर कठोर कार्रवाई भी करवाई जाएगी क्योंकि जो ये फर्जीवाड़े हैं ये छोटे लेवल के नहीं है, हाई लेवल के फर्जीवाड़े हैं। मनरेगा के लिए आज से नहीं, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब से लेकर और आज तक मनरेगा को लेकर जो लोग हैं, मनरेगा के समिति के लोग, वो आवाज उठाते रहते हैं कि जो मजदूरी है वो बढ़ाई जाए। लेकिन किस तरीके से मजदूरी बढ़ाई जाती है सब कुछ होता, लेकिन किस तरीके से ग्राम पंचायत स्तर पे घोटाला होता। और आपको बताएं कि एक तैयारी हमारी और है जो आपसे हम साझा करना चाहेंगे कि ये इस वीडियो से थोड़ा अलग है। अलग ये है कि हमने तैयारी बनाई थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर के हम सर्वे करेंगे कि वहाँ क्या क्या विकास हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है और किस तरीके से जो धांधली की खबरें आती है। लेकिन इसमें कुछ अड़चने आ रही थी, कुछ रुकावट आ रही थी क्योंकि कई जगह जो हमारे साथी उन्होंने बताया कि कई ऐसे ग्राम प्रधान हैं जो दबंग टाइप में है, तो वो अपने ग्राम पंचायत में घुसने नहीं देंगे। अगर घुस जाने देंगे तो वो वहाँ का ये सारी चीजें जो हैं वो निरीक्षण नहीं करने देंगे, देखने नहीं देंगे। तो ऐसे में जिला अधिकारी से जाकर के इसके बारे में भी वार्ता करना है कि जो पत्रकार है वो देश का चौथा स्तंभ है और अगर चौथे स्तंभ को ऐसे कार्यों से रोका जाएगा तो शायद सही नहीं होगा। तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, अवध तक न्यूज और अवध तक न्यूज डिजिटल से जुड़िए और हमें सपोर्ट करिए क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो इसी तरीके से जो खुलासे हैं वो हम करते रहेंगे। इससे पहले भी हमने कई वीडियो बनाए हैं जो ग्राम प्रधान में भ्रष्टाचार को लेकर है और फिर हम आपको बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के हम पहले भी वीडियो में बताए थे कि हम एपिसोड बाय एपिसोड तैयार करेंगे और अभी भी हम कह रहे हैं कि वो चीजें हम छोड़ेंगे नहीं। किसी भी स्तर पर जाना पड़े, उत्तर के प्रदेश के मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक कहीं भी जाना पड़े, इसके लिए जो भी मांग करनी पड़ेगी वो करेंगे। लेकिन हमने ये प्रतिज्ञा कर लिया है, हमने ये ठान लिया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, दिखाएंगे, जनता को दिखाएंगे और ये सब संभव जब भी होगा जब आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए